यमन में जल्द ही केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को फांसी की सजा हो जाएगी। केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा कई सालों से यमन की जेल में बंद है और अब वो फांसी के करीब पहुंच चुकी है। अब उसके पास सिर्फ चंद दिन बचे हैं। दरअसल साल 2011 में बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में नर्सिंग का काम सीखने के बाद उसने यमन की राजधानी सना का रुख किया था। साल 2015 में उसने यमन में एक क्लिनिक खोला, जहां उसने मेडिकल सेंटर के लिए बाकायदा कानून का पालन करते हुए स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ साझेदारी शुरू की, क्योंकि यमन में अगर कारोबार किसी विदेशी को करना है तो वहां के स्थानीय लोगों को पार्टनर होना जरूरी है। लेकिन अब यही निमिषा उसी पार्टनर की हत्या के आरोप में फांसी के फंदे के करीब पहुंच चुकी है, जिसकी फांसी मुकर्रर हो गई है 16 जुलाई को। इस बात की जानकारी निमिषा के एक साथी ने दी है, जो कि यमन सरकार और निमिषा के परिवार के बीच में बातचीत करा रहा है और वो मीडिएटर है। दरअसल आरोप ये है कि एक यमन के शख्स जिसके साथ निमिषा ने, जिसका नाम तलाल अब्दो है, उसके साथ पार्टनरशिप शुरू की थी, लेकिन बाद में निमिषा के साथ उसका तनाव बढ़ा और उसके बाद हत्या कर दी गई। हालांकि अब फांसी की सजा की बात सोशल वर्कर सैमुअल जेरोम भास्करन ने की है, जो कि यमन की सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी बताया है कि यमन की पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जेल प्रशासन को फांसी का फरमान भेज दिया है। हालांकि अभी भी उम्मीद है कि भारत सरकार अगर मदद कर देगी तो निमिषा की जान बचाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर फांसी के फंदे तक पहुंची कैसे। बात शुरू होती है 2008 से, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी कहानी अब 2025 में पूरी होने वाली है। तो पहले आप जान लीजिए कि निमिषा प्रिया है कौन। तो आपको बता दें कि निमिषा प्रिया भारतीय है, जिसका जन्म एक साधारण मजदूर परिवार में हुआ। उसने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद बेहतर कमाई के लिए साल 2008 में यमन की ओर रुख कर गई। यहीं उनकी शादी टोनी थॉमस नाम के एक व्यक्ति से हुई। उनका परिवार भी यमन में ही बस गया। वहीं कम पैसे कमाने से तंग आकर के निमिषा ने अपने पति और अपने बच्चे को वापस घर भेज दिया। उनके पति अपनी क्लिनिक खोलने का प्लान बनाया, लेकिन यमन में विदेशी लोगों को बिजनेस शुरू करने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने क्लिनिक के लिए यमन नागरिक मेहदी से पार्टनरशिप शुरू की और इसी के बाद निमिषा की परेशानियां शुरू हो गई। मेहदी ने क्लिनिक के शेयर पर दबाव बनाया और निमिषा को केवल एक छोटा हिस्सा ही दिया। जब क्लिनिक अच्छा चलने लगा तो मेहदी ने निमिषा को उसके हिस्से के पैसे भी देने बंद कर दिए। जब निमिषा ने उसका विरोध किया तो उसने उत्पीड़न शुरू कर दिया। आरोप तो यहाँ तक है कि निमिषा के ऊपर उसने यानी मेहदी ने कई आरोप लगाए, यहाँ तक कि कई झूठ भी फैला दिए और शादी की फोटो का गलत इस्तेमाल करके झूठे कागजात बना लिए, उनका पासपोर्ट तक छीन लिया। इसके अलावा निमिषा के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि शारीरिक शोषण तक किया गया। यहाँ तक कि मेहदी पर यह भी आरोप है कि मेहदी को बार बार इस दौरान जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि निमिषा हर बार शिकायत कर देती थी। मेहदी ने तो कई बार ये भी कोशिश की कि उसके तमाम दोस्तों के साथ निमिषा संबंध बनाए। इसके अलावा उसके खाने तक में मेहदी थूक दिया करता था। इसलिए उसने कई बार पुलिस से शिकायत की और मेहदी को जेल भी भिजवाया। मेहदी के पास निमिषा का पासपोर्ट भी था, इसीलिए वो भारत वापस आ नहीं सकती थी। वो बार बार जेल जाकर के अपना पासपोर्ट मांगती। फिर जेल के एक अधिकारी ने उन्हें प्लान बताया कि मेहदी को नशीली दवा दे करके बेहोश किया जाए और उसके बाद पासपोर्ट वापस मिल सकता है। इसीलिए निमिषा पुलिस अधिकारी की बात पर आ गई। निमिषा 2017 में ऐसा उसने प्लान बनाया, लेकिन चाल उल्टी पड़ गई। मेहदी को जो दवा दी गई वो ओवरडोज हो गई, यानी मात्रा ज़्यादा हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने एक साथी नर्स की मदद से शव को टुकड़ों में काट करके पानी के टैंक में फेंकने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस को पता चल गया था और उसे पकड़ लिया गया। निमिषा को साल 2020 में मौत की सजा मिली थी। उन्हें इसके खिलाफ अपील करने का मौका भी मिला, लेकिन सारी अपीलें खारिज हो गई। इसके बाद भारत के एक संगठन सेव निमिषा प्रिया बनाया गया, जो उनकी जान बचाने के लिए काम करता रहा। इस साल जून में भारत सरकार ने निमिषा की रिहाई के लिए $40,000 की मदद मंजूर की। सरकार ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने की बातचीत शुरू कर दी, लेकिन यमन के राष्ट्रपति ने हाल ही में निमिषा की मौत की सजा की जो मंजूरी थी उसे दे दी है। अब उनकी फांसी तय है। इसके बावजूद भारत सरकार और उनके समर्थक उनकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.